हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से हम लेके आए हैं दिवाली का फुल डे व्लॉग आपके कहने पर ही। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, आपके समस्त परिवार को। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि हमने पूजा कर ली है। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉर्निंग में मेरे पति क्या कर रहे हैं, माला बना रहे हैं आम के पत्तों की और गेंदों के फूल की। ये बाहर टांगने के लिए बन रही है। आपने तो सुना ही होगा, आप सभी को पता ही होगा कि ये माला बाहर टांगना बहुत शुभ होता है। और कोई भी फेस्टिवल हो, नवरात्रि हो, दिवाली हो, शिवरात्रि हो, कोई भी त्यौहार हो, और आम के पत्ते दरवाजे पे लगाना काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मेरे पति उसकी माला तैयार कर रहे हैं। मेन गेट की ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। तो ये बन के पूरी तरह तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसे मेन गेट पे लगाएंगे। पता है क्या, मेन गेट पे लगाने के लिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा है नहीं जिसमें ये बांधी जा सके। तो हम लोग सोच रहे थे, इसमें ये आपको दिख तो रहे लेकिन ये बिल्कुल चिपके हुए हैं, गेट में बिल्कुल चिपके हुए हैं, कहीं से भी खुला हुआ नहीं जो पकड़ के बांधा जा सके। तो वहाँ पे हम लोगों ने कलावा बांधा है पकड़ के। तो कलावे के अंदर हम इसको बना रहे हैं जैसे तैसे, जिससे कि ये लग जाए। और लगने के बाद अच्छी तो लगती ही है, प्लस काफ़ी अच्छा भी रहता है। लक्ष्मी माता का आगमन होगा तो लक्ष्मी माता पधारेंगी घर में। तो अगर आप लोग भी नहीं लगाते हो तो ज़रूर से लगाइए। आप इस तरीके से भी बना सकते हो आम के पत्ते और गेंदों की माला। अगर आप इस तरीके से नहीं तो एक आम का पत्ता, एक गेंदे का फूल, इस तरीके से भी लगा सकते हो। ऐसे तो हम लोग थोड़ा नीचे करके लगाते, लेकिन क्या है ना, गेट बार बार ओपन होगा और अंदर होगा, उस वजह से थोड़ा हम लोग ऊपर करके लगा रहे हैं, जिससे कि गाड़ी उड़ी निकले तो बिल्कुल भी माला टूटे ना। यहाँ पे माला लग चुकी है, पूरी की पूरी लाइट्स लग चुकी हैं, आप देख सकते हो। ये जब जलेंगी मैं आपको तब दिखूंगी। जब तक वो कंप्लीट हो गया, मैंने यहाँ पे क्या करा था, मॉर्निंग में ही भिगा के रख दिए थे पानी में दिए। जिससे कि दिए पानी में भिगाने से ये होता है ना कि आपका तेल ज़्यादा नहीं सोखेंगे ये। तो इसीलिए पानी में भिगा के रख देना चाहिए, दो दो घंटे एटलीस्ट, या 1 घंटे भी आप रख दोगे तो भी काफ़ी है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने फटाफट से बनाना स्टार्ट कर दिया था प्रसाद। यहाँ पे मैंने फटाफट से पूड़ी बना रही हूँ। पता है आज मैंने व्रत भी रखा है तो लक्ष्मी माँ के लिए। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ, शॉर्ट शॉर्ट में शूट किया है। तो यहाँ पे पूड़ी मैंने सभी निकाल ली हैं, आप जैसे देख पा रहे हो सभी पूड़ी एकदम परफेक्ट बन चुकी हैं। तो इतनी इनफ है अभी मेरे परिवार के खाने के लिए। एकदम फूली फूली पूड़ियाँ। इनके साथ मैंने माता रानी के लिए बनाई है खीर। खीर आप देख सकते हो, खीर एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे मैंने माता रानी के लिए खीर बनाई है। अभी इसे टेस्ट तो मैं कर नहीं पाऊँगी, रात के बाद ही मैं इसे टेस्ट करूँगी। तो चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ। इसके साथ साथ मैंने बनाए हैं चावल, क्योंकि चावल, छोले की सब्ज़ी बनाई है तो उसके साथ में चावल बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही मैंने बनाया है बूंदी का रायता। तो रायता क्या है ना, अगर खाने के बाद खाओ तो स्वाद ही अलग आता है। तो यहाँ पे छोले आप देख सकते हो कि कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मुझे कोई भी अच्छी पूजा होती है तो मैं छोले की सब्ज़ी ज़रूर से बनाती हूँ, क्योंकि ये तो ज़रूर से ही बनता है। नवरात्रि हो गई, कोई भी हो गई, दिवाली हो गई, तो मैं ये बनाती हूँ या पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद सीधे मैंने स्टार्ट कर दी रंगोली, क्योंकि रंगोली बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। मैं 3-4 रंगोली बनाती हूँ अपने घर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रंगोली बनाना है, आप मानोगे नहीं, ये मेरा 3 बजे से स्टार्ट हो गया है। इसे बनाते बनाते मुझे रंगोली को आराम से 5 साढ़े 5 बज गया था। तो यहाँ पे मैंने रंगोली बनाई है। तो आप देख पा रहे हो कैसी लग रही है रंगोली, ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। अभी तो रंगोली आधी अधूरी है, पूरी बनना बाकी है। अभी ये रंगोली बहुत आसान तरीके से मैंने बनाई है। तो आप भी इसे देख के ऐसे ही अपने घर पे बना सकते हो। बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ये रंगोली। आप कोई भी रंग से रंगोली बनाओगे वो सुंदर ही लगती है। तो आप इस तरीके से रंगोली बनाइएगा। और इसमें मैंने, और मेन गेट पे आप देख पा रहे हो मेरे हाथ के पीछे, आप गौर करिए, आगे बढ़ चुके हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पे ये मेरे घर की दहलीज है, अंदर घुसते हैं तो ये पड़ती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हल्दी के ऊपर, हल्दी के ऊपर ही मैंने सारी रंगोली बनाई है। तो ये मैं माता के चरण बना रही हूँ। तो इस हल्दी में काफ़ी कुछ मिलाया है मैंने, जैसे कि चंदन हो गया, रोली हो गई, माता का बंधन हो गया, कपूर हो गया। इसमें इस तरीके से हमने 5 चीज़ें मिलाई हैं जो कि बहुत शुभ होती है इसके ऊपर रंगोली बनाना। तो मैंने पहले इसी को ही एक लेप मार दिया है, उसके ऊपर से मैं रंगों की रंगोली बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने माता रानी के पहले चरण बनाए हैं
हल्दी के ऊपर। उसके बाद अब हम इस पर थोड़ी सी डिज़ाइन डाल देंगे, और डिज़ाइन डालने के बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी दिया, ताकि पूरा घर मेरा रोशनी से भरा रहे। माता रानी मेरे घर को एकदम रोशन कर दें, पधारे मेरे घर में। तो आप इस तरीके से दिया बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है रंगोली में दिया। तो इस तरीके से, और ये मैंने एक और कमल भी बनाया था, जहाँ पे माता रानी बैठती है ना, वहीं पे मैंने कमल भी बनाया था। उसकी वीडियो मुझे लगा शूट हो गई, लेकिन मैंने दिव्यांश से बनवाई थी, ये थे नहीं घर पे, तो उस वजह से वो स्किप हो गई थोड़ी सी। तो लेकिन जितना होगा ना, आपको बीच में कहीं ना कहीं पे वो ज़रूर से दिखा दूँगी मैं। कमल मुझे सबसे प्यारा वो कमल ही लगा था। तो आप देखते रहिएगा, ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा, आपको वो कमल भी देखने को मिलेगा। तो मैं कमल ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि माता तो विराजमान होती ही कमल पे है, तो मैं कहीं पे भी रंगोली बनाऊँ कमल ज़रूर बनाती हूँ। तो अभी मेनली कमल मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली माता के नीचे ही बनाती हूँ, जहाँ पे माता की चौकी लगती है। तो यहाँ पे रंगोली बनाने के बाद मैं हो गई थी तैयार होने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी 6:30 बजे से ही मैंने यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तैयारी करते करते आराम से 7 7:30 हो गया था। आप देख पा रहे हो, जैसे सारे दिए लगाए, सारा सामान ला के रखा। तो यहाँ पे माता रानी को नहला लिया था मैंने। नहलाने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उनको वस्त्र पहना रहे हैं। वस्त्र पहनाने के बाद उनको विराजमान करेंगे। लक्ष्मी गणेश जी को, कुबेर जी को भी मैंने आगे विराजमान किया है। अभी साथ ही साथ इनको हम भोग लगा रहे हैं। तो भोग में जब भी लगाती हूँ चांदी की प्लेट में लगाती हूँ, चांदी का गोला है, चांदी की सुपारी है, माता के लिए मैं रखती हूँ। इसी में ही चांदी का सिक्का भी रखते हैं हम लोग लक्ष्मी गणेश के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो आप भी इसे कर सकते हो। और साथ ही साथ हम लोग पैसे रखते हैं, तो वो चांदी का नोट रखते हैं। तो आप नगद में भी रख सकते हो, अगर आपके पास चांदी का हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। साथ ही साथ मैं अपने सभी गहनों में माता का आशीर्वाद लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने माता के आगे अपने जितने भी गहने थे सभी रख दिए थे। यहाँ पे हम लोग फटाफट से पूजा आरती करने लगे थे। यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड दिव्यांश और मेरी सास मदर इन लॉ खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हम सभी ने पूजा करने के बाद अच्छे से आरती की है। अभी हमारी वीडियो आ नहीं पाई क्योंकि कैमरा नीचे में झुका हुआ था। मेरी बेटी इतना रो रही थी कि ध्यान नहीं गया मेरा कैमरे पे कि उसे ऊपर भी करना है। ऊपर करते तो माता नहीं आती, इसलिए नीचे ही रहने दिया। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोगों ने आरती करने के बाद सबसे पहले मैंने मेरी बेटी को सुला दिया था। बेटी के सुलाने के बाद हम लोग यहाँ पे पटाखे जलाने लगे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था पटाखे जलाते हुए। हाँ, ये मेरी बेटी चिल्ला रही थी पटाखे जलाते हुए। तो यहाँ पे जैसे तैसे हम लोगों ने पटाखे जलाए, और जलाने के बाद अभी भी मेरी बेटी आ गई है। अब वो मुझे वीडियो बिल्कुल भी, आरती ली। आरती लेने के बाद तिलक लगाया, सिंदूर लगाया। लगाने के बाद भगवान से प्रे की, हमारे घर में विराजमान हुई है आके। और ये बहुत रो रही थी, इसको चली गई थी मैं सुलाने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो माता को हमने क्या क्या भोग लगाया, ये सारे दिए। और माता रानी को आप देख सकते हो, कुबेर जी को देख सकते हो आप, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इन सभी को आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है। तो अभी ये कौड़ी उड़ी है ना, ये भी मैं चढ़ाती हूँ ताकि ये तिजोरी में रखना बहुत शुभ होता है। तो यहाँ पे सभी कुछ माता को चढ़ाने के बाद हम लोग चले गए थे पटाखे फोड़ने। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने अच्छे से बनाई दिवाली। मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी गई, आपकी दिवाली कैसी गई कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ये है मेरा प्यारा सा घर, सपनों से भी सुंदर घर। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने पूरा का पूरा नज़ारा लिया। मैं ऊपर चढ़ी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था सब कुछ, तो मैंने सोचा आपको भी वीडियो में दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने जलाए कुछ पटाखे जला के थोड़ी बहुत वीडियो भी मैंने शूट की है ऊपर। मेरी बेटी गोदी से उतर ही नहीं रही थी, वो पटाखों से डर रही थी। उस वजह से क्या था कि मैं पूरी ले नहीं पाई। यहाँ पे बज चुके हैं सुबह के 4। तो 4 बजे आप तो जानते होंगे कि सूप बजाने की प्रथा होती है। तो ये रंगोली बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे चली गई थी बाहर देखने के लिए। बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से देखा कि कोई नहीं जग रहा है, तो फटाफट से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर हमने फटाफट से की अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है कमल। तो रंगोली सारी मैंने हटा दी थी। और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये धनतेरस का नमक है। दीपावली के अगले दिन सूप बजा के घर में वो झाड़ू मार के, और क्या बोलते हैं, उसी में ही हम पानी में नमक डाल के
और अच्छे से धुलाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने की सबसे पहले सफाई, क्योंकि पटाखों से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था घर। तो आप जैसे देख पा रहे हो ठीक उसी तरह मैंने पूरे यहाँ पे आधे से ज़्यादा बीच की अच्छे से झाड़ू मार के धुलाई कर दी, ताकि अब माता रानी अच्छे साफ़ सुथराई में आएँ। और यहाँ पे अभी सामने सभी लोग धुलाई कर चुके हैं, क्योंकि सभी ने सूप बजाया था। जब मैं बजा रही थी 4 बजे तो सब लोग बजा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे अभी सारा काम करते करते हो गया है 5, आप देख सकते हो। तो 5 बज चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं नहा धो के फ्रेश होके जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो आप देख सकते हो जो मुझे मिला मैंने वही पहन लिया, क्योंकि मेरी बेटी सो रही थी, अलमारी खोल नहीं सकती थी मैं। तो यहाँ पे अभी फटाक से हम चलते हैं पूजा करने। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, तो बहुत अच्छा होता है, ये शुभ माना जाता है परवा के दिन ये सब करना। तो यहाँ पे सूप बजा लिया है, थकान बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत नींद सी लग रही है, लेकिन चलते हैं माता की पूजा करने। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। रंगोली साफ़ करके मैंने पोछा मार दिया है। तो अभी आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा। मैं जा रही हूँ बाहर के गेट खोलने, क्योंकि अभी आरती करूँगी माता रानी की, तो गेट खुला रहना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत दिन निकल आया है। तो मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो यहाँ पे और एक अंकल आने लगे थे। तो अभी हम जा रहे हैं पूजा करने। तो आप भी चलिए। बहुत ज़्यादा ही थकान हो रही है मुझे, मैं आपको क्या ही बताऊं। कल का पूरा दिन हो गया, 4-5 दिन पूरे निकल गए पूरे घर की धुलाई करते करते। तो अभी सूर्य देव तो निकले नहीं है। तो अभी हम चलते हैं ये जल पेड़ में डालने, जो हमने रात में चढ़ाया था। तो अभी बज चुका है 5:30। तो सबसे पहले मैंने अपने मंदिर में दिया जलाया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं। तो हस्बैंड उठ के यहाँ पे मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत हाथ बटाया। वो ऊपर की उन्होंने पूरी की पूरी सफाई की, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम कराया मेरे साथ। तो फटाफट से मैंने अगर नीचे का देखा तो उन्होंने सारा ऊपर का देख लिया। दीपावली पे हम लोग सभी पूरा घर ऊपर से नीचे तक साफ़ सफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने माता को लगाया पंचमेवा का भोग। इसी में पेड़े पड़े हुए हैं, काजू कतली है। तो यहाँ पे सभी प्रसाद चढ़ाने के बाद मैंने अच्छे से इनकी पूजा करने के बाद आशीर्वाद लिया, आरती की माता रानी की। आरती करने के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड। हम लोग जो धनतेरस को लाते हैं, कोई भी चीज़ लेके आए, मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ भी दिलाते हैं धनतेरस को, तो हम लोग उसे परवा वाले दिन पहनते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि परवा को जो करो ना वो पूरी साल होता है। तो क्यों ना माता रानी के आशीर्वाद लेने के बाद, पूजा करने के बाद अभी हम आ गए हैं, बैठ गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं साथ में दोनों लोग। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड काजल दिखा रहे हैं। ये काजल लगाया जाता है, कहा जाता है कि दिवाली की रात को दिए से, उस जो दिया जलाते हैं उसी दिया से पार करके काजल बना के ज़रूर से लगाना चाहिए, वरना इंसान सुंदर बनता है अगले जन्म में, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने लगाया है, तो आप भी ज़रूर से लगाएं। ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। बाय, थैंक यू।